स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा जो पिछले दिनों हुई है जून में, उसके दूसरे खंड में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में 10 प्रश्नों या 12 प्रश्नों को हल किया हुआ था। उसके आगे हम इस प्रैक्टिस सेट को भी लेकर के आए हैं और देखेंगे कि इनके और महत्वपूर्ण क्या तथ्य हैं। पहला प्रश्न है, महाकाव्य के संबंध में असत्य कथन छांटिए। ऑप्शन है, इसका कथानायक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है। इसका ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उक्त वैचित्र इसका प्राण तत्व होता है। अब इनमें से महाकाव्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो आपको छांटना है। ये प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है, उक्त वैचित्र इसका प्राण तत्व होता है, जबकि ये असत्य कथन है, क्योंकि उक्तियों में जो वैचित्र की बात है वो मुक्तकों के बारे में की जाती है। क्योंकि मुक्तक एक या दो पदों में होते हैं, तो उनमें जब उक्ति का वैचित्र स्थापित किया जाएगा तभी मुक्तकों की शोभा बढ़ती है। लेकिन जो महाकाव्य है, महाकाव्य में इन तीनों तत्वों की प्रधानता है। इसके आगे हम और देखेंगे कि महाकाव्य असल में किसे कहा जाए, किसने क्या माना है। तो देखते हैं कि आचार्य भामा के अनुसार, आचार्य भामा ने महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार दिया है कि इसके प्रारंभ में मंगलाचरण की योजना होती है। यानी कोई भी महाकाव्य होगा, उसकी शुरुआत, जैसे हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो पहले ईश्वर को याद करते हैं, उसी तरह से मंगल की कामना होती है किसी भी महाकाव्य की शुरुआत में। महाकाव्य उसे कहेंगे जो सर्गबद्ध हो, यानी कई सर्गों में लिखा गया हो। महान चरित्रों से संबद्ध हो, यानी जो महाकाव्य है उसमें महान और ख्याति प्राप्त जो चरित्र होंगे उनसे जुड़ा हुआ होगा। महाकाव्य की कथा इतिहास से अथवा किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन गाथा के आधार पर होनी चाहिए। ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखे रहिएगा, क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में महाकाव्य की, खंड काव्य की, प्रबंध काव्य की, इन सब की परिभाषाएं भी लगी हुई हैं, तो इसी बहाने आपका ये तैयार हो जाएगा। आकार में बड़ा होना चाहिए महाकाव्य। चारों पुरुषार्थों के निरूपण से युक्त हो। चारों पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी महाकाव्य की जो रचना है उसमें इन चारों पुरुषार्थों का निरूपण होना चाहिए, ऐसा माना गया है। और चारों पुरुषार्थ जो हैं उसे भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाटक की 5 संधियों से युक्त और प्रायः सभी रसों की उपस्थिति से समृद्ध हो। अगर आप तुलसीदास जी के रामचरितमानस को ध्यान में रखेंगे तो पूरा रामचरितमानस में कई सारे जितने रस हैं, समस्त रसों का उसमें आपको उपस्थिति, रसों की उपस्थिति दिखाई देगी। तो सभी रसों की उपस्थिति समृद्ध हो। उदाहरण के तौर पे हिंदी साहित्य में जो महाकाव्य हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी, ये सारे जो हिंदी साहित्य के महाकाव्य हैं वो इन्हीं महाकाव्य के मानकों को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए ये महाकाव्य की कोटि में है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य की विशेषताएं क्या हैं। तो आप इसे ध्यान रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप चाहते हैं तो हमारे जो नोट्स हैं उन नोट्स को लेकर के आप इन सारे पॉइंट्स को एक जगह पुस्तकाकार रूप में भी, या आप PDF चाहें तो 120 रुपये में हमने डिस्काउंट पर रखा हुआ है छात्रों की परीक्षाओं की दृष्टि से, आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके। सारी चीज़ें आपको परीक्षाओं के पैटर्न पर आधारित मिल जाएंगी। दूसरा प्रश्न जो मध्य प्रदेश की परीक्षा में आया हुआ था, ब्रह्मराक्षस किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन खंड काव्य, महाकाव्य, लंबी कविता, मुक्तक। तो इसका सही उत्तर है लंबी कविता। ब्रह्मराक्षस मुक्तिबोध की प्रसिद्ध लंबी कविता है। अगला प्रश्न आया हुआ था, लोनजाइनस के ग्रंथ का नाम बताइए। ऑप्शन पेरीहुप्सूस, पोएटिक्स, इयॉन, रिपब्लिक। तो इसका सही उत्तर है पेरीहुप्सूस। ये लोनजाइनस की रचना है और ये भाषण शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 अन्य रचनाएं जो इसमें दी हुई हैं उसके बारे में आप देखेंगे, इयॉन और रिपब्लिक, ये प्लेटो की रचना है। इसी बहाने आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में जो चीज़ें आए उन पर भी नज़र बनाए रखिए, ताकि उससे आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन हो सकता है। तो इयॉन और रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो की। और ये भी ध्यान रखिए कि लोनजाइनस का उदात्तता का सिद्धांत प्रसिद्ध है। लोनजाइनस के सिद्धांत का नाम पूछे तो उदात्तता का, कॉलरिज का कल्पना का सिद्धांत, इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत,
रिचर्ड्स का मूल्य और संप्रेषण का सिद्धांत, इन सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्यकालीन अवधि के रूप में मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है? लोर कहा या चंदायन। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था, पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, ये किसका कथन है? ऑप्शन नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने पद्माकर की भाषा को कहा कि इसमें बुंदेलखंडी रंग है और मैदानी नदी का प्रवाह भी है। तो ये प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से रिसालो लोकप्रिय काव्य किसका है? तो इसका जो सही उत्तर था शाह लतीफ़ की रचना रिसालो है। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं, बातें या क्लासेस के बारे में जानकारी होगी वो आपको मिलता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्र में ट वर्ग का विकास किसके प्रभाव की देन है? तो ऑप्शन है नेग्रिटो, आस्ट्रिक, किरात और द्रविड़। तो संभवतः इसका जो उत्तर है द्रविड़ होगा, कि द्रविड़ क्षेत्र से ट वर्ग की भाषा देवनागरी में ली गई है, ऐसा मेरी जानकारी में है। आप सभी को अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1961 में। 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी। एक प्रश्न आया था कि वेबसाइट www.hindismay.com किस संस्था से संबंधित है? तो हिंदी समय एक हिंदी साहित्य की हिंदी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण वेबसाइट है, जिस पे आपको लगभग बहुत सारे कवियों की सारी रचनाओं के बारे में बहुत अच्छा संग्रह आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये परिचालित होती है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से। तो ये पूछा गया था, आपको इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बिहारी के पिता केशव राय के गुरु कौन थे? अब देखिए, बिहारी के गुरु का नाम पूछे तो अलग बात है, बिहारी के पिता केशव राय, दोनों बातें ध्यान रखिए कि बिहारी के पिता का नाम केशव राय और उनके गुरु कौन थे? नरहरि दास। तो बिहारी के पिता केशव राय के गुरु नरहरि दास थे। ये प्रश्न भी मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछा गया था। उम्मीद है आपने अपने इन प्रश्नों को मिलाया होगा। जो भी इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर आपके जानकारी में लगे कि गलत हैं या इनमें कुछ और हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आगे जो भी और भी प्रश्न हैं इस परीक्षा में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उन सभी के सही उत्तरों पर चर्चा करेंगे। और उनके साथ साथ में एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों की जो हमारी एक श्रृंखला होती है उसे भी हल करके हम आगे बढ़ेंगे, जिससे हमारी तैयारी और अच्छी हो सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।